आपका जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्कैटरिंग, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अभी हमारे पास टाइम है थोड़ा सा, 6:15 है अगली क्लास, तो अभी तो 6 बजा है, वही टाइम है। स्कैटरिंग ठीक है, क्योंकि छुट्टी हो जाएगी, कल क्लास नहीं है और ये टॉपिक रह जाएगा। करा दें छोड़ दें, बताओ। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए अभी हमने हम लोग 2-3 दिनों से, बल्कि हाँ 2-3 दिन तो हो ही गए हैं कि हम लोग ये तो देख ही रहे हैं कि हम ये समझ गए हैं कि किसकी वेवलेंथ कम होती है विजिबल लाइट में। विजिबल लाइट में दोबारा देख लेते हैं इसको कि विजिबल लाइट में देखिए वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे छोटी दिख रही होगी आपको, और सबसे बड़ी किसकी वेवलेंथ है? रेड की है। तो वॉयलेट सबसे छोटी वेवलेंथ का है और रेड सबसे बड़ी वेवलेंथ का है। इसको याद रखना है आपको, क्योंकि वेवलेंथ पे ही हमें यहाँ पे चलना है। हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और वाटर वेपर है। ये सारी चीजें हमारे एटमॉस्फेयर में, इन सबसे मिलकर हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए गैसेज में सारा ये सब तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन कितनी कम है, और 1% में आपकी आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेज हैं। स्कैटरिंग होती क्या है? जब जो आपकी रेज हैं ये आपकी जो एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनसे जब टकराती हैं, और टकराने के बाद वो उनको चारों हर डायरेक्शन में अलग अलग तरह से री एमिट कर देते हैं, यानी फैला देते हैं, उसी को बोलते हैं स्कैटरिंग। ये दिख रहा है या बहुत धुंधला लग रहा है? दिख रहा होगा, ये स्क्रीन दिख रही है। अब स्कैटरिंग होती किस बेसिस पे है? स्कैटरिंग होती किस बेसिस पे, या क्या लॉ है? कोई लॉ है इसके पीछे, किसी ने कोई लॉ दिया है? तो लॉ है, इसको रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग बोलते हैं। रेले ने क्या लॉ दिया था कि जो इस इंटेंसिटी होती है, कोई भी रे अगर किसी एटमॉस्फेयर के पार्टिकल पे टकराती है आकर, तो वो उसकी इंटेंसिटी कितनी वीक हो जाएगी, क्योंकि जब वो उस पर टकराएगी वो उसको अब्जॉर्ब कर लेगा, अब्जॉर्ब करने के बाद फिर री एमिट करेगा। री एमिट भी किसी एक डायरेक्शन में नहीं करेगा, हर डायरेक्शन में री एमिट कर देगा। तो पहले जैसी इंटेंसिटी तो नहीं रह जाएगी, यानी अब इंटेंसिटी कम तो होगी, लेकिन कितनी कम होगी, तो वो डिपेंड करता है उसकी वेवलेंथ पे। उसकी ये फॉर्मूला है, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4। इसका मतलब ये है कि उस वेवलेंथ की उस रेडिएशन की वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा कि इंटेंसिटी कितनी कम होगी। उस वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी, यानी बहुत कम इंटेंसिटी बचेगी, बिल्कुल वो फैला देगा उसको इधर उधर। और अगर उसकी वेवलेंथ बड़ी है तो स्कैटरिंग उतनी ही कम होगी, यानी जिस कलर की वेवलेंथ जितनी ज़्यादा वो उतना ही कम स्कैटर होगा, उतना ही कम फैलेगा, और जिस कलर की वेवलेंथ जितनी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा फैल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्कैटरिंग कम होगी, वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। अब यहाँ देखिए, आप बताइए, जो 3 सबसे नीचे वाले कलर हैं आपके विबग्योर में, वो कौन है? वॉयलेट है, ब्लू है और इंडिगो है। इन तीनों की वेवलेंथ सबसे कम होती है। ठीक है, तो इन तीनों की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी एटमॉस्फेयर में। जब भी ये कलर आगे ट्रेवल करेंगे, इनको एटमॉस्फेयर के पार्टिकल बहुत परेशान करने वाले हैं। तो अब जब ये तीनों ही कलर आप देख रहे हैं यहाँ पे, वॉयलेट है आपका, ब्लू है, इंडिगो है, ये तीनों कलर जब बहुत ज़्यादा फैलेंगे तो यही नज़र आएगा आपको। तो इसीलिए आसमान आपको ऐसा कुछ नज़र आता है। ठीक है, स्काई का कलर आपको जो ब्लू नज़र आता है या ब्लू टाइप का नज़र आता है, वो इसीलिए नज़र आता है क्योंकि ये 3 कलर जो नीचे हैं विबग्योर में, वो सबसे ज़्यादा स्कैटर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी वेवलेंथ सबसे छोटी है। और स्कैटर हो जाएंगे यानी फैलेंगे, वही कलर सबसे ज़्यादा फैलेगा। तो जो कलर सबसे ज़्यादा फैलेगा वही नज़र भी आएगा, तो इसलिए ब्लू दिखता है आपको। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई सबको? लेकिन एक और सवाल है कि आप वॉयलेट आप देख रहे हैं, सबसे छोटा तो वेवलेंथ वॉयलेट की है, तो फैलना चाहिए सबसे ज़्यादा वॉयलेट को। यानी इन तीनों में ही ये भी कम मतलब वेवलेंथ के हैं, ये भी कम वेवलेंथ के हैं, लेकिन इन तीनों में सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की है। तो वॉयलेट को सबसे ज़्यादा फैलना चाहिए और इन दोनों पे डोमिनेट कर जाना चाहिए। तो अल्टीमेटली जो स्काई का कलर है वो ऐसा दिखना चाहिए हमको, बोलो, है ना? लेकिन स्काई का कलर ऐसा तो दिखता नहीं है हमको। वॉयलेट क्यों नहीं दिखता है हमें? ब्लू क्यों डोमिनेट करता हुआ दिख रहा है? तीनों में, इंडिगो, ब्लू, वॉयलेट, तीनों में थोड़ा थोड़ा सा ही फर्क है, लेकिन डोमिनेट तो उसको करना चाहिए जो कहीं ना कहीं सबसे कम वेवलेंथ रखता है तीनों में, तो वॉयलेट को करना चाहिए। वॉयलेट क्यों नहीं डोमिनेट करता? उसका रीजन है, उसका रीजन देखिए। सोलर स्पेक्ट्रम जो है हमारा, यानी सन से हर एक कलर की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, वो हमें सोलर स्पेक्ट्रम बताता है। सन से आने वाले जो मान लीजिए 7 कलर्स हैं आपके विबग्योर में, उन 7 कलर में हर एक की बैंडविड्थ कितनी है, हर एक की क्वांटिटी सन के पास कितनी है, वो हमें सोलर स्पेक्ट्रम बताता है। तो सोलर स्पेक्ट्रम में आपको दिख रहा होगा सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी है? रेड वाले की, दिख रहा है ना? रेड की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद येलो है, फिर आपका ग्रीन बहुत थोड़ा सा है, और उसके बाद देख रहे हैं ब्लू है, और वॉयलेट बहुत कम है। वॉयलेट की जो क्वांटिटी है वो सोलर स्पेक्ट्रम में बहुत कम है। एक रीजन तो ये है कि वो एक कलर पहले से कम मौजूद है, मतलब प्रेजेंसी उसकी बहुत कम है, क्वांटिटी ही कम है, तो वो नजर भी कम ही आएगा आपको। एक रीजन तो ये है कि सोलर स्पेक्ट्रम में उसकी बैंडविड्थ बहुत कम है।
दूसरा रीज़न ये है कि जो हमारी आई है, हमारी जो आँख है, वो ब्लू कलर को ज़्यादा सेंसिटिव है। अब ब्लू कलर को वो ज़्यादा जल्दी ऑब्जर्व कर लेती है कंपैरेटिवली अदर कलर्स के, ठीक है। तो ब्लू कलर के लिए सेंसेशन ज़्यादा है हमारी आँख में, तो हमारी आँख ब्लू कलर को ज़्यादा अच्छे से परसीव कर लेती है, तो वो ब्लू को ही ज़्यादा ऑब्जर्व करेगी। तो दो रीज़न है, एक तो वो वॉयलेट कलर है ही कम, दूसरा ये हमारी आँख भी ब्लू के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इन दोनों वजह से आपको जो आसमान है वो वॉयलेट ना दिखकर कैसा दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। तो अब एक और चीज़ है, हमने देखा कि हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस और वाटर वेपर और क्या कहते हैं, डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट्स, ये चारों चीज़ें थी। तो हमने गैसेस और वाटर वेपर के बारे में तो देखा। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट्स ये दोनों भी स्कैटर करते हैं क्या लाइट को। गैसेस तो करती हैं, अभी हमने देखा। तो क्या डस्ट पार्टिकल भी स्कैटर करते हैं लाइट को, क्योंकि डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट्स काफ़ी बड़े होते हैं साइज में। गैसेस और वाटर वेपर दोनों ही उनके कंपैरेटिवली काफ़ी छोटे होते हैं साइज में। तो क्या ये बड़े पार्टिकल भी स्कैटर करते हैं लाइट को? तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूल क्या है। यहाँ पे रूल ये है कि अगर पहला वाला जो रूल ये था, जो रेले ने लॉ दिया था, वो ये था कि वही कलर स्कैटर होगा। कौन सा कलर स्कैटर होगा? जो विबग्योर में जो 7 कलर हैं उनमें से वही कलर की लाइट स्कैटर होगी जब कोई भी मीडियम पार्टिकल उसकी वेवलेंथ से छोटा हो। यानी अगर मीडियम पार्टिकल उसकी वेवलेंथ से छोटा है तो ही वो स्कैटर करेगा उसको। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट्स तो काफ़ी बड़े होते हैं साइज में, तो इनके लिए क्या रूल है? इनके लिए रूल ये है कि जो डस्ट पार्टिकल हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, अगर उनकी वेवलेंथ, ये साइज अगर इनका बहुत ज़्यादा है, किससे जो लाइट वेव आ रही हैं इसके ऊपर टकराने के लिए, उनकी वेवलेंथ से भी बड़े साइज का अगर पार्टिकल है, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, इनकी वेवलेंथ से भी ज़्यादा बड़े साइज का पार्टिकल है, तो क्या होगा? तो रूल ये है कि वो क्या करेगा, हर एक टाइप की वेवलेंथ को, यानी हर एक तरह की लाइट को, चाहे वो रेड हो, चाहे वो ब्लू हो, चाहे वो येलो हो या चाहे वो ग्रीन हो, हर एक कलर की लाइट को इक्वली स्कैटर कर देगा। यानी जब साइज इतना बड़ा हो गया कि सारे कलर की वेवलेंथ से बड़ा हो गया वो, तो अब जब सारे कलर की वेवलेंथ से बड़ा हो जाता है साइज, तो ऐसे यानी ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स या ऐसे डस्ट पार्टिकल्स क्या करते हैं, जो व्हाइट लाइट उनके ऊपर पड़ेगी तो उसमें से जो भी विबग्योर है, यानी 7 कलर है, उन 7 कलर को इक्वली स्कैटर करेगा। अब सोचो 7 कलर को अगर इक्वली स्कैटर करेगा तो वो बाहर निकल के रिकम्बाइन होकर क्या बन जाएगी, दोबारा से व्हाइट लाइट फिर बन जाएगी, है ना। तो इसीलिए ये जो डस्ट पार्टिकल हैं या जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, इनके ऊपर जब व्हाइट लाइट पड़ती है तो वो अल्टीमेटली जब स्कैटर करते हैं तो इक्वल अमाउंट में कर देते हैं। इक्वल अमाउंट में करेंगे तो अल्टीमेटली आपको व्हाइट ही दिखेगा, वो कोई भी कलर नहीं दिखता है और दूसरा कोई कलर नहीं दिखता है। इसीलिए आपके जो बादल हैं, क्लाउड्स हैं, वो आपको व्हाइट नजर आते हैं। क्लाउड जो हैं, बादल जो आपको दिखते हैं वो व्हाइट दिखते हैं इसीलिए, ठीक है। समझ में आ गया? बोलो, इतना सब बच्चों को क्लियर है कि अगर साइज बड़ा हो जाएगा, जो आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं या वाटर ड्रॉपलेट्स, इनका अगर साइज बड़ा हो गया तो फिर अब वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा मामला कि जिसकी वेवलेंथ छोटी है वो ज़्यादा स्कैटर होगा या जिसकी बड़ी है वो कम स्कैटर होगा। फिर वहाँ पे वेवलेंथ का कोई रोल नहीं रह जाएगा, क्योंकि पार्टिकल का साइज काफ़ी बड़ा हो गया है। वो क्या करेगा, हर एक कलर की वेवलेंथ को इक्वली स्कैटर करेगा। अब अगर इक्वल स्कैटर करेगा तो फिर वहाँ पे कोई पर्टिकुलर कलर, कोई डोमिनेशन रह ही नहीं जाएगा किसी पर्टिकुलर कलर का, ठीक है। सारे कलर आपको इक्वली स्कैटर हो रहे हैं तो व्हाइट लाइट ही नजर आएगी आपको स्कैटरिंग के बाद भी। तो क्लाउड्स व्हाइट क्यों दिखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वो इसीलिए दिखते हैं कि स्कैटरिंग हो रही फिर भी व्हाइट दिख रहे हैं, तो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल और जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो साइज में काफ़ी बड़े हैं, तो वहाँ पे स्कैटरिंग इक्वल अमाउंट में हो रही है, इसलिए वो व्हाइट कलर दिख रहा है। जबकि जो आपके गैसेज होते हैं या वाटर वेपर हैं वो साइज में छोटे होते हैं, तो वहाँ पे फिर वेवलेंथ मैटर करती है कि जिन कलर्स की वेवलेंथ छोटी होती है वो ज़्यादा स्कैटर हो जाते हैं और जिनकी बड़ी होती है वो उन पार्टिकल्स को ओवरकम करके ऊपर से निकल आते हैं, यानी बाईपास करके निकल जाते हैं वो कलर्स, तो वो स्कैटर नहीं होते हैं इतने। ये छोटे जो वेवलेंथ के कलर हैं वो स्कैटर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये सब लोगों ने देखा होगा इस तरह से, अगर आप एक बंद कमरे में क्या कर दीजिए, इस तरह का कुछ होल कर दीजिए तो उसकी विंडो से आपको जो धूप अंदर मतलब जो रोशनी आती है वहाँ पे आप उसका पूरा पाथ आपको विजिबल होता है ना, उसमें डस्ट पार्टिकल ऐसे डांस करते हुए दिख रहे होते हैं घूमते हुए। तो ये जो पूरा पाथ विजिबल हो रहा है ये क्या है, ये स्कैटरिंग ही हो रही है। जो डस्ट पार्टिकल हैं जो लाइट के रास्ते में पड़ रहे हैं वो उसको स्कैटर कर रहे हैं और इक्वली करते हैं। हमने बताया था अभी, डस्ट पार्टिकल जो हैं वो अगर बड़े हैं साइज में तो वो इक्वल स्कैटर करेंगे, तो वहाँ पे व्हाइट लाइट ही दिखेगी आपको और पूरा पाथ इस तरह से विजिबल हो जाता है। तो ये जो स्कैटरिंग का ये वाला फिनोमेना है, सबसे पहले ये टिंडल भाई साहब ने देखा था, तो इसलिए इसको टिंडाल इफेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से लाइट के पाथ को का विजिबल हो जाना। विजिबल क्यों हो रही? स्कैटरिंग की वजह से। जो मीडियम पार्टिकल हैं उन पे पड़ने वाली लाइट को
वो स्कैटर कर रहे हैं, स्कैटर करने की वजह से वो पूरी इक्वल अमाउंट में स्कैटर कर रहे हैं, इसलिए व्हाइट कलर आपको पूरा दिख रहा है। यानी पूरा लाइट किधर से कहाँ जा रही है, पूरे लाइट का पाथ आपको विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो इसको टिंडाल इफेक्ट कहा जाता है। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अभी आपने वाटर रखा है तो वाटर में आपको किसी भी तरह की कोई स्कैटरिंग नहीं नजर आ रही है। ठीक है, यानी कोई पर्टिकुलर कलर नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि वाटर के पार्टिकल बड़े हैं तो वो इक्वल अमाउंट में स्कैटर कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, कोई और इसमें कोई और चीज मिक्स की, यहाँ पे देखिए नमक मिक्स करिए या कोई और भी चीज आप मिक्स करिए, तो फौरन वो क्या कर रहा है, वो आपका जो एक लाइट का जो कलर है, पाथ है, वो फौरन विजिबल हो रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्कैटरिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये टिंडल इफेक्ट है जिसमें स्कैटरिंग की वजह से लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है पूरी तरह से। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका जो स्पेक्ट्रम चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सक्सेसफुली। और जितनी भी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी थी इस चैप्टर में वो हमने सारी आपको करा दी हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर आपको जो डीपीपी भेजी गई है उसको पहले करिए, और अब आज हम दूसरी डीपीपी भी आपको भेज देंगे। अगर इसके बाद भी इसको वीडियो भी देखिएगा, अगर इसके बाद भी इससे रिलेटेड कोई डाउट आपको रहता है, बुक पढ़िएगा, बुक का चैप्टर पढ़िए, तो फिर हम लोग अब जब अगला सेशन करेंगे तो वो सारे डाउट्स इसके रिगार्डिंग ले लेंगे। ठीक है।